वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल हम लोगों ने एक्सपोनेंट के बारे में देखा था कि एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है। तो आज आप लिखोगे इसका थियरी पार्ट। तो एक्सपोनेंट नोटेशन इज़ व्हाट द नंबर 3 raised to the power of 6 is read as 3 raised to the power of 6 और the 6th power of 3, या सिंपल आप बोल सकते हो 3 raised to 6. The number 3 is called the base and the 6 is called the power or index or exponent. This form of writing is called the exponential notation or power notation. Examples are given in below, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था. Let's start the exercise 4a. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी 2 raised to 8 दिया हुआ है. 2 raised to 8 मीन्स आपको 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार? 8 बार. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला आपको दिया है, आपको मल्टीपल्स उसके दिए हुए, यानी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो हाउ यू विल राइट? 3/17 कितनी बार है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. तो 3/17 होल रेज टू द पावर ऑफ 6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, अगेन -2/13 है और 5 टाइम दिया है, तो -2/13 रेज टू द पावर ऑफ 5. ठीक है. पहले आपको उसको रीड करना सीखो कि आपको उसको रीड कैसे करना है. 2 raised to 5 या 2 raised to the power of 5. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन 81/62. ठीक है. 81/62 है. तो 81 को आप कैसे लिख सकते हो? 9 इंटू 9 लिख सकते हो, 9 इंटू 9. और 25 को 25 इंटू 25, ये आपको कैसे फाइंड आउट होगा? ये आप फाइंड आउट करोगे 81 से. ठीक है. अब 81 से आप करोगे अगर, तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा. तो आप ये देखो, ये दो दो के सेट बनाओगे, ये तो हो गया 9 इंटू 9. ऐसे ही आप 625 को करोगे 5 से, तो उसके भी आपको 4 बार ऐसे मिलेगा. अगेन यू विल मेक द सेट ऑफ 25 एंड 25. अब यहाँ देखोगे आप, मैंने इसको लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5. तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? 3/5 होल रेज टू 4. तो कितनी टाइम हो गया ये? 3/5 3/5 3/5 4 टाइम्स. तो 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 4. सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/16 दिया हुआ है आपको. 1/16 तो को अगर आप 16 का फाइंड आउट करोगे एलसीएम 216 का, तो आपको ऐसे 6 सेट्स मिलेंगे. जैसे ये 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा. ठीक है. उसके बाद 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा. ये देखो, ये 3 का एक सेट हो गया, ये 2 का एक सेट हो गया, यानी कि 2 इंटू 3 दैट इज 6. तो 6 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 दैट विल बी 1/6 होल रेज टू 3. सेम थिंग इज हियर. -64 ऑफ 125 है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4. अब यहाँ देखो, ये गौर करने वाली बात है, जब ये 3 टाइम होगा तो ये कैसे हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा. अगर ये 4 टाइम हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा. यानी अगर इवन नंबर होगा तो प्लस, अगर ऑड नंबर्स में होगा तो माइनस. ठीक है. सेम वे इज डन हियर. -4/5 होल रेज टू द पावर ऑफ 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज अ रोटेशनल नंबर, एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर. यानी आपको पावर में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, आपको रैशनल नंबर लिखना है. 2/7 होल रेज टू 2 है, तो 2/7 को कितनी बार लिखोगे? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 7 7 ज़ा 49. अब यहाँ पे 3 टाइम है, तो न्यूमरेटर को पूरा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे. 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 दैट विल बी -25 5 ज़ा 25 5 25 5 ज़ा 125. ठीक है. सेम 2/10 दिया है, तो 2 को 5 टाइम और 10 को भी 5 टाइम.
राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट। रेसिप्रोकल करना है यानी आपको पता है उल्टा करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। -2 लिखा हुआ है, -2 इट मीन्स दैट -2 का रेसिप्रोकल होगा 1/-2। -3 का रेसिप्रोकल होगा 1/-3। -4/9 का रेसिप्रोकल होगा -9/4 और जो उसका पार है वो सेम रहेगा। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द एज अ रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर में लिखना है, -2 है तो 1/-2 होल रेज टू 3। आप इसको जब 3 टाइम लिखोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आपका आंसर आएगा 1/-8। देन -2/11 है तो अगेन -11 इंटू -11 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 दैट इज़ 121/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -3/4 होल रेज टू 3 है तो आपको -4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और पहले तो आपने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, दिस इज़ द रेसिप्रोकल। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर -64/27। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब नाउ जो सिंपल क्वेश्चंस दिया है आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करने। तो 6 क्वेश्चन इज गिवन, 1/2 है और 4/9। 1/2 को आप 4 टाइम्स लिखोगे और 4/9 को 2। अब देखना है जो कैंसिल हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कैंसिलेशन कर सकते हो। तो दिस ऑल आपका आंसर में से बच रहा है 1/81। देन ये हैव -4/3 होल रेज टू 3 इंटू 9/8 होल रेज टू 2। अगेन आपको -4/3 को 3 टाइम लिखना है और 9/8 को 2। और यहाँ पे आपको माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी आपको कैलकुलेशन होगा आपकी साइन सही होनी चाहिए। योर आंसर इज कमिंग -3। नाउ -5/8 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप 3 टाइम लिखोगे और इसको आप 2 टाइम्स लिखोगे। जो भी कैंसिलेशन हो रहा है आपको कैंसिल करना है। 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा, ठीक है। अब जो भी आपका बच रहा है 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर -5/9 और 8 सेम। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिवीजन साइन दिया। डिवीजन में जैसे हम लोग करते थे रैशनल नंबर्स में या फ्रैक्शन में, डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो इसका क्या लोगे, रेसिप्रोकल। 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4। उसके बाद आपने लिखना है सेम एक्सपोनेंशियल को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जो भी कैंसिलेशन होते हैं यू कैन कट एंड देन मल्टीप्लाई द आंसर्स। द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन के लिए व्हाट यू हैव, अभी के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन देखेंगे।